बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। और देखिए आज कहते हैं कि उस दिया के लिए भी बहुत से झंझट है। क्यों? मिट्टी का दिया चाहिए, फिर बाती चाहिए, फिर घी या तेल चाहिए, और जब सब कुछ हो गया तो माचिस चाहिए। जब माचिस से जला भी दिया तब उसे तक के बैठो, कहीं हवा आके बुझा के ना चली जाए। तो उसके भी बहुत से झंझट है। इसीलिए कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया व्रत पाती। सिया राम मेरे राम, राम सिया राम मेरे राम। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया व्रत पाती। सिया राम 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 जय राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम मेरे राम। अब ये दिया है, भगवान का नाम है, तो ये भक्ति मणि है। भगवान का नाम क्या है? भक्ति रूपी मणि। और देखिए अब एक प्रश्न है, इस दिया को कहाँ रखा जाए? बताइए, दिया को कहाँ रखा जाए? देखिए अगर आपको वैसे बतावे तो आपने जो दीपक जलाते हो पूजा के लिए जैसे, या फिर अगर प्रकाश ना हो, रात्रि का समय हो, तो फिर भी दीपक जलाते हैं। तो अब जब आप दीपक जलाते हो तो उस दीपक को कहाँ रखा जाए कि भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश हो? कहाँ रखा जाए? कहाँ रखा जाए? बताइए, उस दीपक को कहाँ रखना चाहिए? बीच सेंटर में रखेंगे तो ये भी गलत है। अब आपके घर में मान लो 3-4 सेंटर हो तो वो भी गलत है महाराज। बीच सेंटर में थोड़ी रख पाएंगे उसे। देखो सत्य बतावे तो उसे दहली पे रखो, तो बाहर भी प्रकाश होगा और भीतर भी प्रकाश होगा। तो अब ये जो भगवान की भक्ति रूपी मणि है, ये दीपक है, इसे कहाँ रखा जाए? कहाँ रखा जाए? अंदर हृदय में या फिर बाहर? हाँ बताइए। देखो कहते हैं कि इसको जीवा रूपी दहली पे रखो। ये आपकी जीव क्या है? दहली है। क्यों? इससे दिन रात राम का नाम लोगे। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी प्रश्न किया था कि बताइए राम जी बड़े हैं या फिर राम जी का नाम बड़ा है? क्या? नाम। अब ये बताओ राम किस किसने कहा था कि राम बड़े हैं? हाथ ऊपर कर लो, राम जिसने कहा था। देखिए राम से बड़ा तो राम का नाम है। नाम की महिमा ज्यादा है प्यारे, नाम की महिमा ज्यादा है। और देखिए आज कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरू, जीव तेली
और देखिए कहते हैं कि इस राम नाम भक्ति रूपी जो ये दीपक है, इसको जीवा रूपी देहली पर रखो ताकि भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश हो। और देखिए जीवन की 3 अवस्था होती है। जीवन की कितनी अवस्था होती है? 3। कौन कौन सी? कौन कौन सी? पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। ये 3 अवस्था होती है। और कहते हैं कि बचपन में क्या होता है? खेलते कूदते हैं। फिर जवानी तो रुपए का, पैसे का नशा चढ़ता है, खूब पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाना है। महाराज उस पैसे को कमा के लेके कहाँ जाओगे? उस पैसे को कमा के लेके कहाँ जाओगे? क्यों? क्योंकि कहते हैं धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। महाराज देखो कहते हैं कि ये जो आपकी जो धन दौलत है ना, ये साथ जाने वाली नहीं है। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है राम जी का नाम, और कुछ साथ नहीं जाने वाला। इसीलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आधे लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं। पीछे वालों को क्या दिक्कत है? पीछे वालों को क्या दिक्कत है? नहीं सुनते ही नहीं है बिल्कुल, ना इधर से ना उधर से। देखो अंत समय में केवल और केवल भगवान का नाम साथ में जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप राम जी का ही नाम जपो। आप जिसकी पूजा करते हो, जिसकी भक्ति करते हो, आप उसका भी नाम जप कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप राम जी का ही नाम जप करो। तो देखिए आज कहते हैं कि जब भगवान वनवास में गए तो किसका दोष था वनवास के लिए? किसी का दोष नहीं था प्यारे, भगवान खुद से गए। कई लोग कहते हैं कि मेरी माँ केकई जी का दोष था, तो केकई जी का भी दोष नहीं था, भरत जी का भी दोष नहीं था। अरे भरत जी का दोष तो तब होता जब भरत जी महाराज वहां होते। भरत जी तो वहां थे ही नहीं, लेकिन फिर भी जब गए थे भगवान से मिलने, भरत जी गए थे, तब कह रहे थे मैं कितना बड़ा अपराधी दोषी हूँ, मेरे कारण आज प्रभु यहाँ वन में बैठे हैं। भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से कह रहे थे कि मेरा जन्म इसी दिन के लिए तो हुआ था, यही सब देखना तो बाकी रह गया था। क्यों? अरे मेरे भैया जिनके सर पर अयोध्या का राज मुकुट होना चाहिए था, उनके सिर पर आज जटाओं का मुकुट है। सोना चांदी पहनने वाली मेरी भाभी आज वैकल्प पहने हुए हैं, और मेरा भाई लक्ष्मण आज यहाँ वन में बैठा है। इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ था। पिताजी चले गए, भैया राम जी जो थे वो वन में आ गए। अब मैं क्या करूंगा? तो ये एक प्रेम है। कहते हैं कि जब किसी का दोष नहीं था, भरत जी का भी दोष नहीं था, लेकिन फिर भी